Good evening to all of you. Today we are going to start the third lecture of coordinate geometry. लास्ट टर्न पे हम लोग ने कई काम किए थे, उनमें किसी को कोई डाउट हो तो सबसे पहले तो पूछ लो। एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड और इससे कई चीजों से रिलेटेड हम लोगों ने कई सारे काम किए थे। कोई समस्या किसी को ऑनलाइन? अरे सुहानी, प्लीज name the quadrilateral form if any by the following points and give the reason for your answer. ठीक है, इस तरीके के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं, एक तरीका होगा कि आप इसको ग्राफ पेपर पे मार्क करें, ठीक है। दूसरा तरीका है आपका डिस्टेंस फॉर्मूले। अब जितने भी आपके स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये सारी चीजें आपको हैं, वो आपको पता होनी चाहिए कि होता क्या, उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्टिसेस मार्क करें, ए बी, नाम कर दें भाई, सी -1, 2 एंड डी -3, 0. So what about the AB? Under root of 1 + 1 whole square plus 0 + 2 whole square is under root 4 + 4 is 2√2. Your AB is 2√2. What about? तुम करके देख लो ना यार, इसीलिए मैंने क्या कहा, आप करके देखो। मुझे पता है कि आप लोग इधर उधर करोगे, इसीलिए मैंने कमान अपने हाथ में ली। What about BC? -1 whole square plus 2 - 0 square. That is under root 4 + 4 is 2√2. 1 और 2 खुद लेकर के देखो। जो चीज सिंपली फॉर्मूलों में रखनी है उसके लिए एक दूसरे का सपोर्ट नहीं। हाँ, ये -1, -2 है, ए पॉइंट ना। बीसी में आप खुद देखो क्या है, -1 है ना। -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ 4 + 4 इज 2√2. रॉम्बस भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द डायगोनल। ए बी बी सी सी डी सब निकालेंगे अभी। व्हाट अबाउट द ए डी? -3 + 1 whole square plus 2 whole square. यहां से चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है। इफ ऑल द लेंथ ऑफ 4 साइड्स आर इक्वल, तो फिगर इधर स्क्वायर और रोम्बस दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। देखें आप सभी लोग, एक चीज समझना, मैंने जानबूझ करके थोड़ा सा फटाफट लिखा है ताकि आपका दिमाग चले। आप x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, अब उसमें एक एक करके अपन केवल धीरे धीरे हौले हौले वैल्यू रखेंगे। भाई कई लोग खाना खाते हैं ना, तो फिर वो पूरी स्लो हैबिट रहेगी।
तो जब आपने चीजें निकाली और चारों इक्वल आ गए तो अब आप इसमें नहीं करना है, इसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या जाता है, रोम्बस और स्क्वायर में। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज बताई थी बेटा पिछले साल, बताना तो जरा। नहीं, रोम्बस चाहिए मुझे, 6 साइड्स। मेरा पर्व कितना अच्छा है अब ना बेटा, समझ जा। हाँ, रोम्बस क्या होता है? तो अंतर क्या है, एक ही चीज को दो नाम दिया गया है। तो स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है। हाँ भाई साहब, वो एक बड़ा होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल, मेन प्रॉपर्टी ये है। डायगोनल में और मे नॉट इक्वल, रोम्बस में डायगोनल्स में और मे नॉट इक्वल। अगर रोम्बस में डायगोनल इक्वल हो जाते हैं तो दैट रोम्बस विल बिकम स्क्वायर। ये बताया, लोगों को बताया हुआ है। तो अगर मेरे पास दो ऑप्शंस बनते हैं, एक ऑप्शन स्क्वायर का बनता है, एक ऑप्शन रोम्बस का बनता है, इन सब में क्लियर कट है, ये है प्योर स्क्वायर, दिस इज रोम्बस। ठीक है। अब अगर मेरे पास डायगोनल की लेंथ अनइक्वल आ गई, देन इट इज द रोम्बस। ट्रायंगल को मार गोली बेटा जी, सीधे सीधे लेंथ निकाल लो, बस निकालो एसी की। एसी की जरूरत है तो भाई, तो दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। अच्छा, एक क्या है मेरे पास, -1 -2 इज -1 -2। ये कितना है, -1, ये x1 y1 x2 y2, -1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ। वेदांश जीरो कहाँ से बता दिया था बेटा, ये बता। ऐसा ना करें, स्क्वायर है ये। AC is 4, what about BD? देखा तो सही होगा, नहीं निकालना होगा। B कितना है मेरे पास, 1 0, तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर, हम क्या करेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ and both diagonals are equal, hence figure is
स्क्वायर। अब आप सोचना एक बार के लिए, मैंने बेसिकली फॉर्मूला कौन सा यूज किया? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही है ना? केवल वैल्यूज ही रखी गई है बेटा। अब ये वैल्यूज आपको खुद को रखनी होंगी, स्पीड आपको निकालना होगा। अब प्रैक्टिस होगी हमारी स्पीड के लिए। दो तीन तरीके की चीजें हैं यहां पर। नंबर 1, फॉर्मूला याद है कि नहीं है वो मैंने मान लिया सबको याद है, पहली चीज। दूसरी बात, अब आप वैल्यूज रखेंगे, आप जितना ज्यादा वैल्यूज रखेंगे उतना ज्यादा आप फास्ट काम करेंगे। एक चीज समझना, ये मेरे घर के सामने रहती है बिटिया, कभी मुझे सड़क पे बहुत ढीला चलते हुए देखा है क्या? अब तक, अब तक लाइफ में। भाई आपके हर एक्टिविटी से आपकी स्पीड डिसाइड होनी है। आप देखो, अंताक्षरी आप सब खेलते रहे हो, कभी ना कभी तो खेली होगी आप। एक होती है बैठ के हाँ सोचते रहे क्या होगा, अच्छा ये कौन सा गाना, अरे रुक रुक यार समय दे समय दे। और एक होता है रैपिड फायर राउंड, एक ने वो किया। और एक होता है भाई एक गा रहा है, उसके 20 से ही दूसरा को पिक करना है, 20 से ही खत्म करने के उसमें ही। इसका मतलब आप ये सोचो जो लोग रैपिड फायर राउंड खेलते हैं उनका दिमाग कितना कॉन्सेंट्रेटेड होता होगा। भैया एकदम कंसंट्रेशन हाई है, कहीं से पिक तुरंत। इसका मतलब आप स्लो हो ही नहीं सकते। तो हर चीज की बेटा प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं है कि कई ऐसे बच्चे जो 10-10 बजे तक सो करके नहीं उठते हैं और आर्मी में जाते हैं तो बेटा सुबह 4 बजे उठने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें तब पॉसिबल हैं। आप दो तरीके की प्रैक्टिस करें, एक तो टाइम बाउंड काम करें, उसमें अपने आप को पेश दें। क्योंकि जो चैप्टर आपसे आ जाए उस चैप्टर का जब आप आर डी शर्मा उस तरीके का क्वेश्चन करें तो ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट। मैं इस तरीके के क्वेश्चन बैंक भी आपको दूंगा, मैं दूंगा बेटा। मैं 10th क्लास, देखो 12th में जल्दी लूज नहीं छोड़ता, क्योंकि वो तुरंत कंपटीशन पे उतरते हैं और तुरंत ही उसमें है। तुम अपनी सिस्टर से पूछ सकते हो, अपने भाई से पूछ सकती है कि सर 11th में सर थोड़ा फिर भी रिलैक्स होते हैं, 12th में बिल्कुल रिलैक्स नहीं होते। और 10th में जब मुझे कोरोना काल के बच्चे मिले हैं जिनको कैलकुलेशन की आदत ही नहीं है, बेटा ऊपर तैयार हो रही है रूम, बैठ करके दिन भर आप वही काम करें। ठीक है, वो सब मैं मैनेज कर लूंगा। चले आगे। और जिसको याद नहीं होगी ना सब रगड़वाऊंगा। याद है, कितना याद है मैं देख रहा। बेटा 9th दोबारा पढ़ोगे, पढ़ दूंगा। What is the meaning of collinear point? Points which are in the line. बिल्कुल, points which are in the line. तो collinear का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स लाइन में। अब मतलब उन सभी पॉइंट लाइन पास कर। तुम मुझे ये बताओ अभी चल, दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे? सभी लोग सोचो। क्यों सर? हाँ, जब हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे दे विल फॉर्म अ लाइन, काम खत्म। रे और उसको मारो गोली, अभी अपन लाइन पे बात कर। ये पूरा का पूरा
एक लाइन पे होगा, तो एक रिजल्ट तो मेरे पास 2 points will be always collinear. Two points will be always collinear. ठीक है, अब आप बात करते हैं हम सेकंड रिजल्ट। क्या 3 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होंगे? कभी नहीं होंगे। हो भी सकता है और नहीं भी। विवान, बोलने की कोशिश करो लगातार, ये तीनों बोलने की कोशिश करो। गलत सही की परवाह नहीं करनी है, जो हमारे दिमाग में आएगा हम बोलेंगे। 3 पॉइंट्स समझना, मे बी दे विल बी ऑन अ लाइन, मे नॉट। और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल। डन मीन्स, अरे हर्ष तुम आए क्यों नहीं? तुमने बताया नहीं यार, कहाँ चला गया था? 3 पॉइंट्स may or may not be collinear. अपन ने सीधा कर दिया, मे और मे नॉट बी कोलिनियर। कोलिनियर हो भी सकते हैं, और अगर वो कोलिनियर नहीं होंगे तो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। इस पूरे कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट? जन्मेजय, जन्मेजय बेटा, नहीं। क्यों? 4 पॉइंट के बारे में आप कभी कुछ नहीं कह सकते, तो जानते नहीं। चौथे पॉइंट से कहां से कोऑर्डिनेटर बनेगा बता? थ्री पॉइंट प्रेडिक्टेबल। तो अगर मैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स पे बात करूं, इसकी शक्ल तो वैसे उतर गई, इतना लंबा लिखते देखना देख के। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर हम बात करें, एक ही टूल है, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट ऑफ थर्ड लाइन। दो का सम थर्ड के इक्वल कोलिनियर। अगर दो का सम थर्ड के इक्वल नहीं है, नॉन कोलिनियर, दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल। आप यहां देखें, ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल है, बी ए प्लस ए सी बी सी के इक्वल है, ए सी और सी बी ए बी के इक्वल। किन्हीं दो का सम, नेट रिजल्ट यही है। देखो, आपको खुद वर्बली बोलना पड़ेगा, ठीक है? अब आप ये समझना कि मैं बुला करके बुलवाऊंगा भी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए मुझे। दैट इज सम ऑफ टू, मुझे अप्रोच बोलने वाला चाहिए क्या? सम ऑफ टू इक्वल्स टू थर्ड, then it will be collinear. If they are not, non-collinear. कहीं कोई दिक्कत? नोट करो।
19 से पहले किसी के स्कूल खुल रहे हैं क्या? बिल्कुल, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। वेरी गुड। डन। डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। आप ये सोचे कि केवल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट है। अगर आपको डिस्टेंस आता है, कॉन्सेप्ट आता है, काम खत्म। मतलब जिसे हम रिवीजन और ये मोड कहते हैं ना, वो सारी चीजें होती है। डिस्टेंस निकालना है कुल मिला के। निकालो भाई। अब मैंने आपको समय दिया, निकालो ये भी। ए बी बी सी सी। निकालो। ऐसा मैदान का था, मुझे नहीं पता। बढ़िया है।
BC भी √5, ए भी तो √5 हो तो क्लियर है। दिस इज देख लो 16 + 1 96 4 कॉमन निकाल दो, 2√53। AC निकालो, ओ भाई क्या क्या कर रहा है यार, 2 - 1 = 1, तो ये तू 4 - 1 क्या लिख रहा है? 2 - 1 का 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1। ये दिल्ली जा करके तू बिल्ली लेकर के आने में ये सब भूल भाल गया है। हाँ भाई, आप भी इधर उधर कर रहे हैं। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यूज में जान निकल रही है। अरे x2 - x1 का फॉर्मूला लगा बेटा। हाँ, अरे हाँ, सॉरी सॉरी, मेरा पहला लेक्चर में भूल गया। ये एक बात ये पहली बात तो बीच में प्लस आएगा, तो माइनस कहाँ से लिखे पड़ेगी? हाँ, अरे यार बिटिया, अरे मैं कुछ कह तो रुक, मार थोड़ी रहा हूँ, तो ऐसे करिए जैसे मैं मारने जा रहा हूँ। ये 2 - 1 होगा ना पहले। अरे हाँ, और ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? 2 + 1 का 3, 3 का स्क्वायर 9, अगर प्लस भी करना पड़े तो डायरेक्ट ही करेंगे बेटा। हाँ, क्या कट जाएगा? कौन सा आइडेंटिटी से करवाया बता लो भैया, जहाँ मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज को किया, बताओ। यहाँ एक्स इन्वॉल्व है बेटा। आप 2 - x का स्क्वायर कैसे कह पाओगे, बताओ क्या आएगा? तो ये इक्वल तो नहीं है। हाँ बेटा, आप ही नहीं कही है, अभी बताने दो। नॉन कॉलिंग प्लीज, अब हम ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इज 2 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर। ध्यान दे सभी लोग, कई लोग एक ब्लंडर कर रहे हैं कि वो 2 - 1 में a - b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, उनमें ये भी है। तो मैं सीधे सीधे 2 - 1 के स्क्वायर को 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहा हूँ? न्यूमेरिकल आपको डायरेक्ट करना है, आप कहीं भी, आप भी थे ना सर ओपन करने में। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ बेटा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो केवल लिख रहा है, पीछे को मार गोली बगल में रख, यही। भाई अगर ए बी एक्स वाई में कोई रिलेशन हो तो करेंगे ना। क्या तुम x - वाई के स्क्वायर की एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो क्या, x - वाई कितना है? तब हमें करना पड़ता है। आपने अभी भी नहीं देखा था, इसका मतलब ढंग से कि मैंने क्या किया था यहाँ। इधर
आपने देखा ही नहीं था कि मैंने क्या किया। अरे आइडेंटिटी याद है बेटा, घर जाने का सीधा रास्ता पता है, क्यों पूरे जयपुर का चक्कर लगा के जाना चाहती है? समझ रही है ना? इसके साथ चोट है क्योंकि इसने मुझसे मांगा, गलती मेरी है। आज कल में मैं अपलोड करता हूँ तेरा सारा, सॉरी फॉर दैट। हाँ, एसी कितना आएगा बताओ जरा। हाँ, क्या ये कहीं भी आपको होते दिख रहे हैं बेचारे? ठीक है, अब कोई जबरदस्ती ही हो जाए तो बात अलग है, बाकी या तो √5 और ऐसी चीजें होती जो ऐड वैड हो जाती, तो हम कह सकते हैं ना, AB प्लस BC is not equals to CA, hence they are non-collinear. डन। फिर तो पीछे पन्ने पलटने लगा। देख के ना, वेरी गुड। नहीं तू चैंपियन है, लेकिन वो क्या है ना, डाइवर्सिफाइड आदमी। ऑनलाइन किसी को कोई प्रॉब्लम? ये सॉल्व खुद करो, बताओ कहाँ है। इसीलिए करो ना, बार बार पीछे पन्ने मत पलटो, दिल दर्द हो जाता है। ये -2 है और ये -11 है। ऊपर देख, ठीक है। चले आगे। सीए क्या आ रहा है अथर्व? अथर्व, Yes, sir. सीए क्या आ रहा है? निकाला नहीं है क्या Sir, मेरा तूने? भी है क्या? ठीक, तुम्हारा कहाँ आ रहा है तेरा, तुम्हें बताओ। ये 16 का स्क्वायर है, 256 करोगे। अरे हाँ सर, तुमने तो किया ही नहीं, तुम इसमें क्या है? प्लीज, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ से आप बिल्कुल साथ में होंगे। अरे घर पे बैठ के करना, केवल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और ये भी बता दिया कि न्यूमेरिकल वैल्यू सिंप्लीफाई तुरंत करो स्क्वायर करने से पहले। डन ना? ध्यान रखना। ओके, कोई दिक्कत? मुझे भी नहीं है। आ गया। नेक्स्ट हेडिंग इज सेक्शन फॉर्मूला। यहां से देवांशी बेटा साथ होगी तो ठीक है, प्लीज। सेक्शन फॉर्मूला में दो तरीके के डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। देखो बेसिकली क्या चीजें हैं, हमारे पास दो पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, पॉइंट ए और बी। एक तीसरा पॉइंट हमने पी और क्यू लिया, आप पी और क्यू ले लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ए बी पी क्यू आर सब, ये रहा पी, ये रहा। अब हम ये कहते हैं, नोट 2 मिनट बात करना, कि यहां कोई पॉइंट है आर जो इसको m/n में डिवाइड कर, m/n में, तो इस r के क्या कोऑर्डिनेट होंगे वो ये ध्यान देना सभी लोग। m/n का मतलब होता है
पी आर अपॉन आर क्यू इज एम बाई, और अगर ये पॉइंट आर पी और क्यू के बीच में है देन इट इज नोन एज इंटरनल डिवीजन। और अगर ये पॉइंट आर पी और क्यू के मतलब पी के लेफ्ट और क्यू के राइट में चला गया देन दैट इज नोन एज एक्सटर्नल डिवीजन। दो तरीके के डिवीजन हमारे सामने हैं, एक है इंटरनल डिवीजन, दूसरा है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन नाम ही कह रहा है भाई अंदर रहेगा, एक्सटर्नल डिवीजन नाम ही कह रहा है कि बाहर रहे। कौन सा पॉइंट? वो पॉइंट जो इन दो, भाई ये दो तो फिक्स है, वो पॉइंट जो आर है वो वेरिएबल है। अगर आपने लैम्डा वेरिएबल कर रखा है, अभी मैं इस पर बात करूंगा कि सर लैम्डा क्या है क्यों है, इस पर ज्यादा जोर मत डालो। जैसे ही हम इससे अगला लेक्चर लेंगे पूरा खत्म भी हो जाएगा और पूरा समझ में भी आ जाएगा, प्रोवाइडेड कैलकुलेशन आप लोगों को सही करनी है, कैलकुलेशन की बैंड बजी पड़ी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअली। पहले कॉन्सेप्चुअली समझो, न्यूमेरिकली तो बात की चीजें। जो आपने यहाँ P किया, जो आपने यहाँ Q किया, दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2। फॉर्मूले का प्रूफ आपके लेवल पर इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कराने के बाद लास्ट में जब मुझे टाइम पास करना होगा तब मैं फॉर्मूले का प्रूफ दूंगा। देखो 11th में हम पूरा देते हैं, यहाँ भी हम देंगे, जब सब कुछ हो जाएगा आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब हम आपको कई चीजों को बताने वाले। जब मान लो ये है m/n, तो हम याद कैसे रखते हैं, याद भी रखना आसान है। इसको इधर, इस भाई को इधर से इधर, देख लो ऊपर का फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन में दोनों ही तरफ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में प्लस रहेगा। देखो m/2 अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं, m/2 प्लस n/1 अपॉन m+। सिमिलरली इन y, क्या m/y2 आप इस तरीके से लिख दो, उसके बाद ऐसे एरो बना करके लिखना शुरू करो। क्या m/y2 प्लस n/y1 अपॉन m+n। कोई दिक्कत? मुझे भी नहीं है, नोट। हम्म, ओके।
लिख लिया? My2 y1, ओए y में y रहेगा, x में x रहेगा, यहाँ y1 में y1 1। नोट कर लिया सबने? डन। अब हम बात करते हैं, तन्वी बोल दिया करके नहीं लिखा, हो गया? प्लीज, मैं सॉल्व कर रहा हूं, कैसे सॉल्व कर रहा हूं ये देखो तस्वीर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट r which divides the line joining two points p q in the ratio 2:3। सबसे पहले 2 3 ये रहा p, ये रहा q, p और q के हमने कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब 2:3 अगर मैं ढंग से बनाऊंगा तो मुझे पता है कि 2 p से होना चाहिए और q 3 से होना चाहिए, मतलब r जो पॉइंट है वो p के क्लोज में है। ये बात समझ में आती है नहीं आती? नहीं आती ना? नहीं आती ना? PR अपॉन RQ। अब सोचो, मतलब न्यूमरेटर छोटा है तो P के क्लोज में होगा, मतलब P के पास में है। 2 और 3 में 2 छोटा है ना भाई, पक्की बात ना? होगा, कहीं भी मार्क करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ले लो 2:2। अब क्या कहा था मैंने, इधर जाओ और इस बाई को इधर लाओ, x के x में रखो, y के y में रखो, बीच में दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस साइन। तो भैया r में बोलना शुरू कर, क्या करूं? अब तुमने इधर का इधर मल्टीप्लाई कर, इधर मल्टीप्लाई, जबकि मैंने क्या कहा है, अभी क्या कहा मैंने परी? बेटा पहले इधर से ही शुरू कर ले, क्यों जबरदस्ती अपन उधर जा रहे हैं? कोई हो कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता, कर रहे शुरू। बोल 2 इंटू -1 प्लस सरल कहां से आ गई बेटा? x का पहले लिख रहे हैं ना, तो अपन x में ही रहे। हाँ 3 इंटू 2, ये वाला 3:2 से 2 इधर -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 3 इधर के 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड में m प्लस
हाँ हाँ बिल्कुल, अपॉन में हो गया। अब इतना कॉन्फिडेंस तुम लोगों को होना चाहिए कि ये सिंप्लीफाई कर लोगे। हाँ 2+3, इतना कॉन्फिडेंस तुम लोगों को होना चाहिए कि इसके बाद कैलकुलेशन गलत ना हो। Okay. क्या है आंसर बता दो। डन है, करो ना भाई, एरो बनाओ ना, एरो बनाने में क्या जाता है। तूने बेटा एरो ही गलत बना रखे हैं, फिर तू, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा, ये मैंने इधर भेजा था, ये मैंने इधर भेजा था। देखा तो ढंग से कर, देख इधर। पक्का ना। और इसके बाद टीचर ऐसा और करते हैं? नहीं लगता? पक्का सोच ले, फिर तो करते ही रहना चाहिए। एक क्वेश्चन करो, इस तरीके के सारे क्वेश्चन मैंने, बस दिमाग लगाओ कि आपने किया क्या। दैट इज, एरो मार्क कर दो, खत्म। इधर का उधर से मल्टीप्लाई होगा, उधर का इधर से मल्टीप्लाई होगा, अपोजिट साइड में होने, एक ही थंब रूल चलना है। ऑनलाइन कोई दिक्कत? नहीं, कब आने वाली है? पक्का ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ बेटा 2 और 3 कौन लिखेगा, पड़ोसी? केवल नोट कर रहा है, दिमाग तो लगा ही नहीं रहा। समझ सब आ रहा है, केवल उसके बाद नोट आदमी करता नहीं, आदमी काम करता है। नेक्स्ट टर्न पे हम इससे आगे वर्कआउट करेंगे। एक चीज थोड़ा ध्यान रखना सभी लोग, कि अपनी एक्यूरेसी को सही करें। कोई आर डी शर्मा, पहले तो एनसीईआरटी दो मुझे।